अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए ये खुशखबरी लेकर आए हैं कि उम्मीद है कि हमारा रुपया इंशाल्लाह अगले माह के अंदर मुस्तहकम हो जाएगा। और ये बार बार हम सुनते हैं डॉलर महंगा हो गया है, रुपया सस्ता हो गया है, इसके ऊपर एक बंद बांधा जाएगा। उसकी चंद वजूहात हैं, चंद अजम्पशंस हैं इंशाल्लाह ताला जो पॉजिटिव ट्रेंड शो करवा रही हैं। पहली तो ये कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अपने हमवतनों को पाकिस्तान पैसे भेजते हैं, उन्होंने गुज़िश्ता 14 माह के दौरान मुसलसल 2 अरब डॉलर से ज़ायद रकम पाकिस्तान भिजवाई है। गुज़िश्ता माह जुलाई सन 2021 में भी इन्होंने 2 अरब 71 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान भिजवाए हैं, जो कि पाकिस्तानी तारीख में दूसरा हाईएस्ट नंबर है। और अगर इन्हीं गुज़िश्ता 14 माह पर नज़र रखी जाए तो इनमें से 6 माह ऐसे हैं जब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 2.5 अरब डॉलर से ज़ायद रकम पाकिस्तान भिजवाई है। अब ये बेंचमार्क शो करवाता है कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की जो फॉरेन रेमिटेंसीज हैं वो सस्टेनेबल होने जा रही हैं। इसी के साथ साथ हुकूमत इस साल की जो रेमिटेंसीज का जो टारगेट हो भी अनाउंस कर दिया है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में टारगेट से ज़्यादा 29 अरब 40 करोड़ डॉलर्स रेमिटेंसीज वसूल की थी। इस साल हम इंशाल्लाह 31 अरब डॉलर्स का टारगेट रखा है, लेकिन उम्मीद है कि हम 32 अरब डॉलर्स को टच करेंगे। वैसे अगर पाकिस्तान की कैपेसिटी की बात की जाए, जितने पाकिस्तानी ओवरसीज़ रहते हैं वो तकरीबन हर साल पाकिस्तान में 40 अरब डॉलर्स भिजवाते हैं टोटल। उनमें से समझ लीजिए 29 अरब डॉलर्स गुज़िश्ता साल तो लीगल चैनल से आए, अभी भी 11 अरब डॉलर्स ऐसे थे जो कि हुंडी, हवाला और 2 नंबर तरीके से आए। एक तो ये चीज़ पाकिस्तानी रुपये को मुस्तहकम करेगी, जबकि दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान IMF के सामने फ़िलहाल डटा हुआ है कि हमने बिजली के और गैस की कीमतें नहीं बढ़ानी। उस वजह से IMF ने ब्लैकमेल करने के लिए पाकिस्तान को जो कर्ज की एक लोन की ट्रांच देनी होती वो रोकी हुई थी, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर हुआ। कोविड की वजह से एक और फंड के जरिए IMF पाकिस्तान को 2 अरब 70 करोड़ डॉलर्स दे रहा है। उसके लिए पाकिस्तान के रिजर्व मज़ीद बेहतर होंगे। अब ये कर्ज तो पाकिस्तान के ऊपर एक बुरी चीज़ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब कभी IMF की किस्त लेट हो जाती है या रोक दी जाती है तो हमारे मुल्क में जो मफाद परस्त कुछ सियासतदान हैं या कुछ कारोबारी हजरात हैं वो फौरी तौर पर एक मुल्क के अंदर पैनिक क्रिएट करते हैं और डॉलर की ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदारी शुरू कर देते हैं। और ये सारा काम अमीर लोग करते हैं, गरीब लोग बेचारे आम मुतवसत पाकिस्तानी कर भी नहीं सकते। उस पैनिक की वजह से डॉलर महंगा हो जाता है। अब जब इनको पता लगेगा कि IMF ने वैसे तो पाकिस्तान को उस ट्रांच के तहत 500 मिलियन डॉलर देने थे, उससे 5 गुना रकम पाकिस्तान को 2 अरब 70 करोड़ डॉलर्स दूसरे तरीके से आ गई है, तो उनको भी कुछ ठंड पड़ जाएगी और उन्होंने जो पैसे रोक के रखे हुए थे, होल्ड किए थे, बाइंग की थी, वो सेलिंग शुरू करेंगे। तो उम्मीद है कि डॉलर की प्राइस दोबारा से 160 से ऊपर नीचे मुस्तहकम हो जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक हुकूमत ने इनिशिएटिव शुरू किया था रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए, उसके भी बड़े अच्छे फिगर्स आए हैं। उसके तहत तकरीबन 11 माह के दौरान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 2 अरब 4 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान भिजवाए हैं। पहला 1 अरब डॉलर भिजवाने में उनको 7 माह लगे थे, अगला 1 अरब डॉलर जो है वो 3.5 माह में भिजवाया गया, यानी कि डबल रफ्तार होगी पैसे भिजवाने की। इसी रफ्तार से देखें तो उम्मीद है कि उससे अगला जो तीसरा 1 अरब डॉलर होगा वो हम शायद 1 माह के 1.5 माह के अरसे में हासिल कर सकें। अब ये तो ओवरसीज़ पाकिस्तान में दे रहे हैं, हुकूमत ने उसके बदले में देने के लिए एक अच्छी स्कीम जो है वो तैयार कर ली है, जिसका जो खर्च होगा वो हुकूमत खुद उठाएगी। वो स्कीम का खर्च 13 अरब 10 करोड़ रुपए है। इसका नाम है नेशनल रेमिटेंसीज लॉयल्टी प्रोग्राम, जिसके तहत हुकूमत ने एक मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉयड की जो ऐप होती है या आईफोन की, वो तैयार कर ली है, जिसकी टेस्टिंग जारी है, जिसके तहत जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी लीगल चैनल से पाकिस्तान पैसे भिजवाएगा उसको पॉइंट्स मिलेंगे। यानी अगर आपने 10,000 डॉलर तक सालाना भिजवाए हैं तो आपको हर डॉलर के बस 1 पॉइंट मिलेगा। उसके बाद अगर आपने 10,000 डॉलर से 15,000 डॉलर के दरमियान पैसे भिजवाएं तो आपको 1.25 पॉइंट मिलेगा, 1.25। और अगर आपने उससे ज़्यादा 25,000 डॉलर तक भिजवाएं तो आपको 1.5 पॉइंट फी डॉलर मिलेगा। यानी अगर आपने 25,000 डॉलर भिजवाए हैं तो आपको 50,000 पॉइंट्स मिलेंगे। अब इन पॉइंट्स को आप कर क्या सकते हैं? ये पॉइंट्स समझिए आपको एक किस्म के पैसे मिल रहे हैं
कैश नहीं मिल रहे, उसके एवज आप कर सकते हैं, जब PIA की टिकट खरीदेंगे तो उन पॉइंट्स में से आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं, आपको जेब में से पैसे कम डालने पड़ेंगे। इसी तरह अगर आप सामान साथ लेकर आए हैं और उसका वज़न ज़्यादा हो गया, जितनी कैपेसिटी है, जितनी लिमिट आपको दी गई है, तो आप कस्टम उसका अदा कर सकते हैं। फिर आप अपना नाइकॉप कार्ड जो है, आप अपना पासपोर्ट है, उसको रिन्यू कराने के लिए फ़ीस जो है वो कैश देने के बजाय उन पॉइंट्स की मद में कटवा कर अदा कर सकते हैं। फिर अपनी इंश्योरेंस अगर आपने ले रखी है बच्चों के लिए, फैमिली के लिए या अपने घर के लिए, गाड़ी के लिए, वो आप अदा कर सकते हैं। गाड़ी के ऊपर टैक्सीज आप अदा कर सकते हैं। और सबसे बढ़ के मोबाइल फ़ोन अगर आप साथ लेकर आ रहे हैं और आपके ऊपर टैक्स लगा है मोबाइल फ़ोन के ऊपर, तो आप बजाय कैश देने की बजाय उस अपने अकाउंट से जो आपको पॉइंट्स मिले हैं उसके वजह आप मोबाइल फ़ोन फ्री ला सकते हैं, पॉइंट्स वहाँ से कट जाएंगे। अब यहाँ पर हम एक क्लैरिटी करें, हमारे बहुत सारे साथी ओवरसीज़ कहते हैं हमें साल 2 साल बाद एक मोबाइल फ़ोन लाने की ज़रूरत होनी चाहिए। जी होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी सुखी भी हैं कि मोबाइल फ़ोन के ऊपर टैक्स लग गया है। क्यों? पहले ये होता था कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर से आ रहा है उसे घर के बहन भाई 2-3 ये फटीक डाल देते थे, ये आपने हमारे लिए मोबाइल लेकर आना है। वो बेचारा 2 साल बाद, 3 साल बाद मजदूरी करके, मेहनत करके पाकिस्तान आ रहा है। अब वो अगर एक बहन भाई के लिए मोबाइल लाता है तो दूसरा नाराज़ होता है, तीसरा नाराज़ होता है। तो इस स्कीम की वजह से उनका एक फ़ायदा ये होगा कि अब किसी के लिए मोबाइल फ़ोन नहीं लाना पड़ता। और जब वो मोबाइल फ़ोन लेकर भी आते हैं तो जब उनके बहन भाइयों को उसकी ड्यूटी टैक्सेस अदा करने पड़ते हैं, तो फिर वो कहते हैं मोबाइल फ़ोन आप साथ ले जाएं। तो इस स्कीम का अगर कुछ लोगों को नुकसान है तो कुछ लोगों को फ़ायदा भी है। जो बिला वजह के हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पटीकें पड़ती थी, एक बर्डन था जो यहाँ वाले नहीं समझते थे, उनको उससे निजात मिली है। अब इन तमाम पाकिस्तानियों को ये तमाम 9 महकमों में फैसिलिटीज़ देने का हुकूमत को एक खर्च अदा करना पड़ेगा। उसका एस्टिमेट लगाया गया है 13 अरब 10 करोड़ रुपया सालाना। और वो पैसे जो हुकूमत और बैंक्स खुद उठाएंगे, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे किसी किस्म का बर्डन नहीं होगा। और ये जो मोबाइल ऐप बनाई गई है, ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि अक्टूबर के महीने यानी कि 2 माह बाद इसको प्रॉपरली लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसके ज़रिए हम तमाम लोग जो है उससे इस्तेफादा कर सकेंगे। इसी के साथ साथ एक और चीज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए और उनके जो यहाँ पर रहाइश पजीर रिश्तेदार हैं उनके लिए है कि हुकूमत ने रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए एक स्कीम का ऐलान किया था, रोशन अपनी कार, जिसके तहत आप 50% सस्ती गाड़ी जो है बैंक से फाइनेंस करवा सकते हैं। तो ये भी बड़ी अच्छी स्कीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कि वो अपने खूनी रिश्तेदार जो हैं, भाई बहन, बाप, माँ, ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ रिलेटिव्स हैं, उसके लिए गाड़ी पाकिस्तान के अंदर बुक करवा सकते हैं, उनको फाइनेंस करवा के दे सकते हैं। और ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है। आम लोगों के लिए 12-13% का रेट है मार्कअप का, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ये 5 से 6% रेट है। और ये बहुत बड़ा रिलीफ है। अब हुकूमत ये करने जा रही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए अपना घर स्कीम भी लेकर आ रही है, जिसके तहत वो बाहर रहते हुए पाकिस्तान के अंदर अपना घर खरीद सकते हैं, बहुत आसान अक़सात के ऊपर, बहुत आसान शरह मुनाफ़े के ऊपर। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी स्कीम साबित होगी। जिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पास घर नहीं है वो बाहर बैठे हुए अपना घर ले सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और नाज़रीन, इसी के साथ साथ आखिर में ये बताते चलें कि अफ़गानिस्तान तकरीबन सेटल हो गया है, तालिबान ने वहाँ पर अपना कंट्रोल संभाल ली है। तो उम्मीद है कि वहाँ पर जो एक बेयकीनी की सूरत हाल थी वो छट जाएगी अगले 2-3 हफ्तों के अंदर। तो अक्टूबर के माह तक वहाँ पर स्टेबिलिटी आने के बाद जो पाकिस्तानी रुपये पर वहाँ से प्रेशर था, लोगों का ख्याल था कि खाना जंगी होगी, लामुतनाही और ख़ित्ता पूरा ख़राब होगा, वो भी ख़त्म होगी। उससे पाकिस्तानी रुपया जो है वो मुस्तहकम होगा। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि इसी तरह पाकिस्तान पर, इस खित्ते पर, अफ़गानिस्तान पर, हमारे हमसायों पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे, ताकि इस खित्ते के अंदर भी तरक्की मुमकिन हो सके। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।